द्वारका नगरी का रहस्य। क्या आप यकीन करेंगे कि एक पूरी नगरी समुद्र में समा गई थी? एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था। क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाओं की बात है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य छुपा है? क्या वाकई द्वारका नगरी का अस्तित्व था? और अगर था, तो यह आज कहां है? इन सवालों के जवाब में छिपा है एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो इतिहास, पुराण और विज्ञान के बीच की गुत्थी को खोलता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं द्वारका नगरी के उस रहस्य की ओर जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है। द्वारका का पौराणिक महत्व, प्राचीन मंदिरों के दृश्य, द्वारका की धरोहर, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां। द्वारका वह नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत में इसे सोने से सज्जित, अकल्पनीय शिल्प कला और आभूषणों से सजी नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने अपने राज्य की स्थापना यहाँ तब की जब मथुरा पर लगातार हमले होने लगे। उन्होंने समुद्र किनारे द्वारका को चुना क्योंकि यह स्थान रणनीतिक रूप से सुरक्षित और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। लेकिन क्या यह नगरी केवल पुराणों में है या फिर इतिहास के पन्नों में भी इसका कोई प्रमाण मिलता है? क्या यह संभव है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो कभी इतनी समृद्ध थी, वह एक ही रात में समुद्र में समा गई? द्वारका का डूबना, पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ, समुद्र के लहराते दृश्य, पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियों की झलकियां। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारका नगरी के डूबने की घटना महाभारत युद्ध के बाद की है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब यदुवंश में आपसी संघर्ष बढ़ गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा था कि द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी, और यही हुआ। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद एक दिन द्वारका समुद्र की लहरों में समा गई। यह कथा जो पौराणिक है, क्या विज्ञान इसे मान्यता देता है? पुरातात्विक खोज और प्रमाण, पुरातत्वविदों की खुदाई के दृश्य, समुद्र के अंदर द्वारका के खंडहर, यह सवाल कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए भी रहस्य बना रहा। लेकिन 1980 के दशक में भारतीय पुरातात्विक विभाग ASI ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। गुजरात के तट पर समुद्र के गहरे पानी में उन्हें प्राचीन अवशेष मिले। ये अवशेष समुद्र के नीचे स्थित थे और इनके रूप से यह साफ था कि यह किसी समृद्ध नगरी का हिस्सा थे। द्वारका के प्राचीन किले, सड़कें और अन्य संरचनाएं आज भी समुद्र की गहराइयों में देखी जा सकती हैं। पुरातत्वविदों ने इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की, जिससे पता चला कि ये करीब 3500 साल पुराने हैं। क्या यह वही द्वारका है जिसे महाभारत में वर्णित किया गया है, या यह किसी अन्य नगरी के अवशेष है? क्या द्वारका का महाभारत से संबंध है? महाभारत के चित्रण, योद्धाओं की मूर्तियां, द्वारका नगरी और महाभारत का गहरा संबंध है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि यह नगरी उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक थी। कई प्रमुख घटनाएं द्वारका में घटी थीं, जिनमें श्री कृष्ण का कंस का वध, रुक्मिणी का हरण और पांडवों के साथ उनके संबंध शामिल है। ऐसे में पुरातात्विक खोजों ने इन पौराणिक कथाओं को एक ठोस आधार प्रदान किया है। द्वारका नगरी का डूबना और इसकी खोज यह साबित करती है कि महाभारत में उल्लिखित घटनाएं केवल मिथक नहीं है, बल्कि इनका एक वास्तविक ऐतिहासिक आधार भी है। द्वारका के डूबने का वैज्ञानिक कारण, समुद्र के भीतर के दृश्य, भूवैज्ञानिक मानचित्र। द्वारका के डूबने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र लगातार टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण कमजोर हो गया था और संभवतः एक बड़ा भूकंप आया होगा जिसने द्वारका को समुद्र में समा दिया। इसके अलावा समुद्र का जल स्तर उस समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे द्वारका की भूमि जलमग्न हो गई। वैज्ञानिक आज भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा इसका कारण थी। आज हम जिस द्वारका को देखते हैं वह आधुनिक द्वारका है जो प्राचीन द्वारका के ऊपर बसाई गई है। हालांकि कई पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरें आज भी इस नगरी में मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण देती है। द्वारका के समुद्र के नीचे स्थित खंडहरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह नगरी कई हजार साल पहले भी एक समृद्ध शहर था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबे अवशेषों की यात्रा करने की कोशिश करते हैं। क्या द्वारका के रहस्यमयी संरचनाएं देखी जा सकती हैं? समुद्र के नीचे की संरचनाओं की अंडर वाटर फुटेज
समुद्र के नीचे स्थित द्वारका के खंडहर आज भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र है। कई गोताखोर और पुरातत्वविद इन संरचनाओं को देखने के लिए समुद्र के नीचे जाते हैं। ये संरचनाएं अब समुद्र के जीवों से ढक चुकी हैं, लेकिन इनकी संरचना यह बताती है कि यह एक समय में एक सुव्यवस्थित नगरी थी। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद द्वारका के और हिस्सों की खोज कर रहे हैं। यहाँ का हर अवशेष हमें द्वारका की समृद्धि और उसकी कला के बारे में बताता है। द्वारका मंदिरों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया, आधुनिक शहर, समुद्र में समा चुकी द्वारका नगरी के बाद इस स्थान का पुनर्निर्माण किया गया। द्वारका को फिर से बसाने का कार्य काफी पुराना है और समय समय पर इस क्षेत्र में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण हुआ। आज द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं।